Hello everyone, welcome to our YouTube channel Reliable Career Institute। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कुछ जनरल एंगल के लिए निकालना सिखाया था। जैसे जो है साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री है ना, टेन 10 डिग्री, या साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री। तो ये सब वैल्यू जो है निकालना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यानी चांद और स्केल के सहायता से। तो आज हम लोग जो है कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल है ना। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए है ना, और वो एनालिटिकल मेथड से निकालेंगे विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड स्केल है ना। देखो, प्रोटेक्टर और स्केल के हेल्प से हम लोग जो है कोई भी एंगल का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। मान लो जैसे साइन 10 डिग्री है ना, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी एंगल का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल हो गया है ना, वो तो ऐसे भी निकल जाएगा लेकिन उसके आधार पे भी निकल जाएगा। लेकिन साइन 35 डिग्री या साइन आपका जो है 40 डिग्री, 42 डिग्री, 47 डिग्री, ये सब वैल्यू को निकालने के लिए जो है हमको प्रोटेक्टर और स्केल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। और उसमें आप लोग देखे होंगे, अगर वो वीडियो देखे हैं तो देखे होंगे कि उसमें कोई ज़्यादा जो है समय नहीं लगता है ना। और जो स्टैंडर्ड एंगल है इसका वैल्यू आप लोग को पता भी रहता है, और आप लोग जो है टेबल बना के उसको याद भी रखते हैं है ना। तो हम लोग जो है हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल, तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के लिए जो है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसका सभी लेंथ इक्वल हो, मतलब ये एल है, ये भी एल है, और यहाँ से एक जो है इस वर्टेक्स से हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर डाल दिए बेस पे है ना, ए बी सी, और ये पॉइंट डी हुआ। तो ये जो है क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ए बी साइड को है ना। तो ये ए डी L/2 हो जाएगा और हमारा ए सी भी L/2। देखिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और उसका हाफ हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है ना। ये एंगल जो है आपका ये है 60 डिग्री है ना, और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। और ADL है, AC हमारा ADL/2 और AC हमारा L है। और अगर हम लोग CD निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो है आपका क्या हो जाएगा, AC² इक्वल टू ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा है ना। तो AC² इक्वल टू AD² प्लस CD², AD² प्लस CD²। यहाँ से देखिए CD² आपका क्या हो जाएगा, CD² आपका हो जाएगा AC² माइनस AD²। अब इसको सॉल्व कर लें। AC आपका दिया हुआ L, तो L का स्क्वायर, AD दिया हुआ L/2, तो यहाँ से हम लोग जो है L/2 का होल स्क्वायर, तो ये L² और ये L माइनस L²/4, और यहाँ से आपका जो है ये 4 LCM, तो ये 4L² माइनस L² है ना। तो फाइनली देखो CD² आपका जो आएगा वो आएगा 3L²/4, और यहाँ पे CD इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 3L²/4, L² है ये आ जाएगा फाइनली √3L, 4 का स्क्वायर √2 है ना, √3L/2।
तो हमको सी डी पता चल गया, ए डी पहले से पता है, ए डी कितना है हमारा L/2 है ना, ए डी हमारा है L/2 और ए सी हमारा है L और सी डी अभी पता निकाल लिए हम लोग √3L/2। अब यहाँ से देखें साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो जो एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, क्या है ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ए डी आपका कितना हो जाएगा L/2 और सॉरी हाँ ए डी L/2 और ए सी हमारा L है, तो ये लिख सकते हैं L/2L और ये L कैंसिल, तो ये 1/2। तो साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2। उसी तरह से अगर हम लोग जो है cos 30 डिग्री निकालना चाहें तो cos 30 डिग्री क्या होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये आपका हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, ये आपका जो है परपेंडिकुलर है और सी डी हमारा क्या है बेस है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं CD/AC है ना, CD/AC। तो CD हमारा यहाँ पे देखो कितना है √3L/2 और AC हमारा कितना है 1/L है ना, AC हमारा L है। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3L/2L, L कैंसिल, तो ये √3/2 है ना। आप टेबल में याद भी रखते हैं cos 30 डिग्री √3/2। अब हम लोग tan 30 डिग्री की बात करें तो देखिए tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाता है P/B, तो यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है CD। तो AB कितना है L/2 और आपका CD कितना है, CD है √3L/2 और इसको सॉल्व करें L/2 और ये हो जाएगा 2/√3L, ये 2 कैंसिल, L कैंसिल, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा आपको 1/√3 है ना। ठीक है, तो अब है ना tan 30 डिग्री 1/√3। अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। ये तो 30 डिग्री के लिए हम लोग किए, अब हम लोग जो है 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो हमारा जो है जो ट्रायंगल है यही रहेगा है ना। देखो 3 निकाल के दिखा दिए, साइन कॉस टेन, क्योंकि यही 3 ज़्यादा यूज होता है, बाकी जो है आप निकाल ही लेंगे। तो 60 डिग्री है ना, देखिए AC हमको दिया हुआ है कितना L, AD L/2 और हमारा जो है जो CD है √3L/2 है ना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री एंगल है। अब जो है हमेशा जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो आपका होता है हाइपोटेनस, और जो रेस्ट बच गया वो बेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा CD/AC, CD/AC। तो CD हमारा है √3L/2 और AC हमारा L है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो /2L और L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा हमारा √3/2। उसी तरह से हम लोग अगर cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 डिग्री हमारा हो जाएगा है ना, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो यानी AD/AC। तो यहाँ पे देखो AD हमारा कितना L/2 और AC L है, तो ये L/2L और L कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर हम लोग tan 60 डिग्री कैलकुलेट करना चाहें तो tan 60 डिग्री देखो P/B यानी CD/AD,
AD और CD कितना है √3L/2 और AD हमारा है L/2, तो ये हो जाएगा √3L/2 और ये 2/L, 2 कैंसिल, L कैंसिल, तो फाइनल ये आ जाएगा √3, है ना। तो मुझे लगता है आप लोग निकालना सीख गए होंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 60 डिग्री ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। और कौन बचा 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले हम लोग 45 डिग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग 0 डिग्री निकालेंगे, फिर 90 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। और इस ट्रायंगल को भी हमको देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ऑलवेज, है ना। अगर ये एंगल हम 45 ले लें तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 45 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज है ना, ट्रायंगल के जो है तीनों जो कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये A है, ये B है और ये हमारा C है। तो यहाँ पे देखो एंगल सेम है तो सामने वाला जो साइड होगा वो भी सेम होगा। अगर AB को L मान लेंगे तो BC भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर हम AC निकालना चाहें तो देखें कितना आता है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB कितना है L स्क्वायर और BC कितना है L स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2L स्क्वायर। थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे जो है समझो करा दे रहे, क्योंकि आप जो है ये 10th में जो है ये सब आप पढ़े होंगे, है ना। और कुछ बच्चे जो बिहार बोर्ड के रहते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए है ये कितना। तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2L स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपका √2L। अब हम लोग निकालने की कोशिश करें तो साइन 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, देखिए, है ना। कोई भी एंगल कंसीडर कर लीजिए, है ना, कन्फ्यूजन हो, है ना। ये मान लेते हैं यही वाला कंसीडर करते हैं, तो BC अपॉन AC, तो BC यहाँ पे हमारा कितना है L और AC अभी निकला है ये √2L निकला है, तो √2L, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, है ना। और यहाँ पे आप देखें cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री आपका जो है क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, है ना, AB अपॉन AC, और ये होता है AB L है और AC √2L, तो ये भी आपका 1/√2। अब हम लोग tan 45 डिग्री देखें ना, tan 45 डिग्री P/B यानी जो है BC/AB, ये हमारा हो जाएगा BC/AB। तो BC यहाँ पे कितना है L और AB भी हमारा कितना L कैंसिल हो जाए तो 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब हम लोग जो है 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करें, वो क्या होगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री में थोड़ा देखो कंसेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। 0 डिग्री के लिए हमको कंसेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जैसे मान लो कि ये ABC है ना, ABC मान लो ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है और ये एंगल हमारा थीटा है ना। तो हम चाह रहे हैं थीटा जो है टेंस टू 0 डिग्री के तरफ जाए।
अभी देखो मान लो कि ये एंगल जो है 20 डिग्री के करीब होगा, है ना। तो अब हम इस एंगल को अगर छोटा करना चाहें, है ना, तो ये जो है, ये मान लेते हैं ये हमारा जो है 5 डिग्री है और हम छोटा करें, है ना, तो ये हमारा ये जो एंगल बन रहा है अब, ये जो है ना, ये सी डैश, ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये कितना होगा, जो है 2 या 3 डिग्री के करीब होगा। तो जैसे जैसे जो है थीटा जो है 0 की तरफ जाता है, यानी एंगल जो है, जैसे मान लो कि ये 15 या 20 डिग्री होगा, मान लेते हैं ये 20 डिग्री है ना, तो धीरे धीरे जो है अगर हम है ना, अगर हम मान लो कि हमको 5 डिग्री का अगर बनाना होगा सेम, है ना, ए बी उतना ही रहने दें, ये ए है ना, मान लेते हैं ये बी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, है ना, तो ये बी सी हो जाएगा। तो बी सी धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अगर मान लो कि 5 डिग्री से भी कम बनाना है, 2 डिग्री का बनाना है एंगल, है ना, या 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री और छोटा हो जाएगा। तो थीटा जैसे टेंस टू 0 होता है, तो क्या होता है कि बी सी भी जो है आपका टेंस टू 0, यानी बहुत स्मॉल हो जाता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है ना। प्रीवियस वीडियो जो है अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब हम लोग साइन 5 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे थे, तो बी सी का वैल्यू जो है ये वाले साइड का वैल्यू 1.1 आया था, और ए बी और ए सी का वैल्यू लगभग बराबर आया था, है ना। जब स्केल से मेजर करके देखे थे तो ए बी 11.7 आया था और ए सी 11.8, है ना। तो यहाँ पे भी आपका बी सी लगभग 0 के करीब चले जाएगा, और जो ए बी और ए सी हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उसको हम लगभग बराबर कहने में कोई, है ना, दिक्कत नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के लगभग बराबर है। तो अब देखो, अब साइन 0 डिग्री अगर हमको निकालना होगा, तो साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री तो क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे बी सी जो है लगभग वो 0 के करीब, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, लगभग 0 है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0, इसीलिए साइन 0 डिग्री हमारा क्या आता है, 0 आता है। और हम लोग जो है कल स्केल और प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर करके भी देखे थे, है ना, प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी जो है लगभग 0.0 समथिंग आया था ना, 0 डिग्री, है ना। साइन 2 डिग्री 1 डिग्री करोगे तो बहुत ही कम आता है। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 डिग्री, जब मान लो कि 2 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो वो लगभग जो है 0.0 समथिंग आता है। तो और छोटा करते जाएंगे, 0 के जैसे करीब करेंगे, है ना, तो बी सी लगभग वो बी सी तो 0 हो जाएगा और ए बी ए सी बराबर हो जाएगा। हम लोग जो है अब कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, और मान लेते हैं कि ये जो थीटा है ये आपका 5 डिग्री है ना। अगर हमको जो है थीटा यानी 5 डिग्री से और कम लेना है, तो और हम छोटा कर दिया, तो ये मान लेते हैं 2 डिग्री है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं जैसे ही थीटा 0 के तरफ बढ़ रहा है ना, जैसे ही थीटा डिक्रीज होकर 0 के तरफ जाएगा, तो ये बी सी भी आपका क्या होगा, टेंस टू 0। और जब बी सी जो है आपका लगभग 0 के करीब हो जाएगा, तो आपका जो है देखिए जो ए सी है वो क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, है ना, ए बी के बराबर होगा। अब इस केस में हम लोग जो है एंगल निकालते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, लगभग 0 के करीब है, और डिवाइडेड बाय ए सी, तो यानी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी आप देखिएगा साइन 2 डिग्री या साइन 1 डिग्री का वैल्यू 2 डिग्री या 5 डिग्री का वैल्यू निकाले थे स्केल और प्रोटेक्टर के हेल्प से, तो उसमें भी हमारा क्या आया था, बहुत कम आया था,
8 है ना, या 2 या 3 डिग्री का निकालिएगा तो आपको 0.017 आएगा, है ना। तो वो लगभग उसको अप्रोक्सीमेट 0 बोल सकते हैं, और 0 डिग्री होगा तो तब एग्जैक्ट 0 ही बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग जो है cos 0 डिग्री देखें तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। ए बी अपॉन ए सी, तो ये दोनों इक्वल है, तो ए बी के जगह पे हम लोग ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी नीचे भी ए सी, तो ये लगभग कितना करीब आ जाएगा 1। और हम लोग अगर tan 0 डिग्री की बात करें तो देखिए tan 0 डिग्री हमारा tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो ये साइन 0 डिग्री हमारा क्या है 0, और cos 0 डिग्री क्या है 1, तो ये 0/1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। या दूसरा तरीका यहाँ से है tan 0 डिग्री, तो ये देखिए क्या होता है P/B, यानी BC अपॉन AB। तो यहाँ पे BC हमारा कितना है, लगभग 0 के करीब है, और डिवाइडेड बाय AB, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, है ना। tan 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, और cos 0 डिग्री 1। अब हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री के लिए अब निकालना चाहते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। तो हम लोग जो है देखिए ये एंगल पहले बना लेते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल जो है अभी 80 डिग्री के करीब है ना। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम चाह रहे हैं कि एंगल बढ़ाएं, तो एंगल बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से है ना, तो ये यहाँ बढ़ेगा, तो आपका जो है देखिए क्या हो रहा है। और तो ये मान लेते हैं ये अभी भी जो 90 नहीं है 85 है, और हम चाह रहे हैं कि ये बढ़े, है ना। तो ये बढ़ेगा तो इस तरह से, और ये भी इधर यहाँ जाके कहीं मिलेगा, है ना, थोड़ा सा। तो ये एंगल अभी भी लगभग जो है कितना के 87 के करीब है, और ये सी पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही थीटा जो है 90 डिग्री के करीब आएगा, है ना, तो थीटा टेंस टू 90 होगा, तो आपका जो है जो ए बी जो ए सी है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। और ए सी और बी सी के कंपेरिजन में जो ए बी होगा, है ना, ए बी का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ए बी इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू ए सी एंड बी सी, है ना, इन कंपेरिजन टू ए सी एंड बी सी। अब देखिए अब हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, साइन जो है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी बी सी बाय ए सी, है ना। और बी सी ए सी लगभग बराबर है, तो बी सी और ये बी सी के ए सी के जगह भी हम लोग बी सी लिख दें, तो ये कितना जाएगा 1। और cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, है ना, ए बी अपॉन ए सी। ए बी बहुत ही स्मॉल है, और उसको जो हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, ए सी से, है ना। तो बहुत स्मॉल को बहुत बड़ा से डिवाइड करते हैं, तो वो लगभग कितना था 0, इसलिए cos 90 डिग्री 0। अब हम लोग जो है tan 90 डिग्री की बात करें, तो tan 90 डिग्री के केस में हम लोग साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री। साइन बाई कॉस होता है, साइन 90 डिग्री आपका क्या होता है वैल्यू, देखिए यहाँ पे 1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या आता है 0, तो 1/0 ये आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ना। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।